वेलकम दोस्तों, इंटरनेट डैश ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज नवरात्र का 2 दिन है। इसमें माता ब्रह्मचारिणी को पूजा किया जा सकता है। ये बहुत इनमें पेशेंस था, बहुत डिवोशन था भगवान शिव के को प्रति। ये भी माता दुर्गा का दूसरा रूप नवरात्र है। तो सबसे पहले आप सुबह उठ जाइए। आज के दिन सुबह उठना था। सुबह उठने के बाद आप पूजा वूजा स्नान वस्नान करके पूजा वूजा कीजिए, धूप जलाइए, दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़िए, माता का बीज मंत्र का उच्चारण कीजिए। जैसे बीज मंत्र में तो आपको बहुत सारा मंत्र है, लेकिन आप ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मंत्र मैं लिख दूंगा। या आप ये कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपने समिस्तता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और ये माता का जो होता है ना, ये एक्चुअली ये जो है भगवान शिव को बहुत कठोर तपस्या की थी। जो माता पार्वती थी तो बहुत तपस्या की थी। तो उन्होंने क्या कहते हैं, फल वल जितना भी है खाना वाना सब त्याग करके, बेलपत्र को भी इवन दो त्याग करके जो होता है ना, शिव भगवान को प्रसन्न की थी। लाख कर हजारों साल तक ऐसा तप में लीन थी। तो इसलिए उनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। और दोस्तों, ये दूसरा दिन का है। इसमें आपको देखा जाए तो बहुत सारा आपको दिव्य शक्ति मिलेगा अगर आप दुर्गा सप्तशती का ये अखंड ज्योत आप जलाएंगे माता के लिए। फिर कलश वलश स्थापना करेंगे या आइडल करके पूजा, जैसे दुर्गा सप्तशती का या कोई पंडित के द्वारा अनुष्ठान करेंगे तो बहुत ये एक तरह से आप देख सकते हैं। इसमें आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मिलेगा, आपको शांति मिलेगा, इनर स्ट्रेंथ मिलेगा, और सबसे ज़्यादा भक्ति माता का जो सबसे बड़ा चीज़ है वो माता का भक्ति आपको मिलेगा। तो ये जो है ना, नवरात्रि का 9 दिन में से ये दूसरा दिन भी बहुत माना जाता है। और दोस्तों, इसमें एक तरह से मतलब महिला का पावर को दिखाया जाता है कि ये जो एक चीज़ आप जान लीजिए, कोई भी आप देवी का पूजा करने से पहले आपको कोई भी मतलब लड़की का इज्जत करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी वो फ़ायदा नहीं करेगा इस नवरात्र के समय में। और जब भी कोई भी छोटी सी कन्या होती है, जो बच्ची होती है, उसको खाना वाना भी खिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी देवी के रूप में है। तो ये सब सारा चीज़ होती है। और दोस्तों इसमें इसमें आपको आध्यात्मिक ऊर्जा ज़रूर मिलेगा। आप कलर तो वाइट ज़्यादा वाइट होता है, ग्रीन होता है। बहुत लोग अपने अपने श्रद्धा से भी कलर पहनते हैं, लेकिन माता को श्रृंगार उंगार तो चढ़ता ही है। और दोस्तों, इससे आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन तो ज़रूर मिलेगा लाइफ में। आपको सकारात्मक एनर्जी आएगी जब आप माता का भक्ति करेंगे। और दूसरी बात है कि आपका जो इमोशनल जो होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी आपको इससे आएगी। और दोस्तों, ये बहुत ब्रह्मा का मतलब जानते हैं सुप्रीम कॉन्शियस, और चारनी का मतलब है जो प्रैक्टिस। तो जो सुप्रीम कॉन्शियस का प्रैक्टिस कर रही थी उसी को ब्रह्मचारिणी, यानी सुप्रीम कॉन्शियस जो है वो भगवान शिव थे, जिन्होंने माता का बहुत उन्होंने तपस्या किया भोलेनाथ के। भोलेनाथ भी लोग तो कहते हैं कि भोलेनाथ तुरंत मान जाते हैं, लेकिन माता उनको पाना चाहती थी तो उसके लिए कठोर तप है। तो यही सिखाया जाता है जीवन से कि इंसान को मतलब पेशेंस के साथ मेहनत करते रहना चाहिए। और ये आप चाहे लाइफ में अच्छा परिस्थिति हो, बुरा परिस्थिति हो, फिर ईश्वर जो है, जो सारे जग को चलाते हैं, वो ज़रूर आपको एक सही रास्ता पे रखेंगे। यही देखिए, मोरल ऑफ स्टोरी आप कहाँ से सीखिएगा? अगर हिंदू धर्म में शिव हैं या देवी हैं, उन्हीं से आप सीखिएगा। तो ये चीज़ है, नवरात्र को सिर्फ पूजा के नहीं, आपको उसका जो स्टोरी है उसको अपने मतलब उसमें अपने जीवन शैली में उतार लेना है। और दोस्तों, फास्टिंग करने से तो वास्तव में अगर आप फास्टिंग करते हैं, जैसे आप पूरे दिन सहते हैं, तो आपको एक अजीब ऊर्जा मिलेगी और बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत तेज आएगी, क्योंकि देवी का तो बहुत आपको शक्ति देगी। दूसरी बात है, आप फलाहारी भी आज के दिन कर सकते हैं, या रात में आप मतलब मखान का खीर खा करके रख सकते हैं, फल रात में खा करके रख सकते हैं। या जो है बहुत लोग होते हैं वो सौंफ पानी से फास्टिंग रखते हैं, वो सिर्फ पानी पी करके ही रख जाते हैं। कुछ लोग ड्राइड फास्टिंग रखते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं। तो बहुत अपना अपना श्रद्धा के अनुसार होता है। माता का जैसा श्रद्धा होगा और माता का जैसा आशीर्वाद होगा, माता जैसे करवाना चाहेगी आपसे,
वैसा माता आपसे करवा लेगी। ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ, माता पूरे जग को वही चला रही है। इंसान का सांस भी उसके हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में ही है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। और यूट्यूब चैनल इंटरनेट एस ट्यूटर्स को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त पीरियड में जो होता है ना, आप देवी का दुर्गा पूजा में 3 से 6 बजे के बीच में अगर आप कुछ हवन करेंगे या पूजा करेंगे या दुर्गा सप्तशती का, तो अजीब आपको शरीर में तेज मिलेगा। ये आप सिर्फ नवरात्र तो एक पर्टिकुलर स्पेशल तिथि होती है जो माता का, लेकिन उस समय माता आती है आपको अपने भक्तों को। और भी दिन आप कीजिएगा तो वो बहुत सारा चीज़ होगा। तो ये तो आप समझ गए कि माता पार्वती ही जो थी वो, मतलब जो देवी का अलग अलग रूप है। देखिए, माता पार्वती ही माता जगदम्बा है, आप ये बात चीज़ समझ लें। लेकिन वो अवतार ली अलग अलग लीला रचने के लिए, समझे। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात है कि बहुत लोग माता को वाइट फूल भी, मोगरा भी फूल चढ़ा देते हैं, कुमकुम है वो भी चढ़ाते हैं, फिर कोई हलवा बना के चढ़ाते हैं, कोई बर्फ़ी चढ़ाते हैं, कोई मिठाई चढ़ाते हैं, या कोई सिंगार चढ़ाते हैं। जो भी जैसे श्रद्धा है माता के लिए वैसा करते हैं। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात है कि साफ़ सफाई जो होती है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है नवरात्र के समय। और दूसरी बात है कि भगवान शिव के लिए वो पूजा कर रही थी पाने के लिए, और शिव भगवान को बेलपत्र चढ़ता है, तो उस दिन माता को भी बेलपत्र चढ़ता है। और शिव देवी, देखिए नवरात्र में आप जब भी पूजा करें तो भोले बाबा का पूजा करने के बाद ही कोई देवी का पूजा करें, या गणेश जी का पूजा करें पहले, उसके बाद भोले बाबा, और उसके बाद माता का, तभी आपका वो पूजा मतलब सकारात्मक तरह से फलदायक करेगा। नहीं तो वो फल नहीं देगा, क्योंकि आप उसकी एनर्जी ही नहीं आपको मिलेगा। क्योंकि बिना बाबा का ध्यान दिए हुए माता का ध्यान करने से आपको वो सफल ही नहीं होगा। तो आपको उनका जो है सारा चीज़ करना पड़ेगा, धूप धपती से पूरा पूजा करें। और माता के प्रति जो है रुद्राक्ष माला हो गया, या कमल गट्टा का माला हो गया, या काला हकीक का माला हो गया, या स्फटिक का माला हो गया, या चंदन का माला हो गया, या तुलसी का माला हो गया, या हल्दी का माला हो गया, या मुंड मूल का माला हो गया। जो भी माला से आप बस कीजिएगा, माता सिर्फ यही देखती है कि अपने भक्त के प्रति आस्था। दोस्तों, जय माता दी ना बोलना मत बोलिए। और इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को सब्सक्राइब कर दें और भी नई नई वीडियोस के लिए, जानकारी के लिए। धन्यवाद दोस्तों।